Good morning, students. Today we are here again with the new chapter of mathematics, decimal. So students, our new chapter is decimal. Decimal क्या होता है? Decimal are another way of writing parts of a whole number. यानी कि जो whole numbers है उसके parts लिखने का ये क्या है? एक दूसरा way है, यानी कि एक तरीका है. In a place value table on moving digit from right to left by one place, its place value become 10 times. Similarly, on moving a digit from left to right by one place, its place value becomes 1/10. देखिए इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारी प्लेस वैल्यू टेबल है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो इसमें बोला कि जब भी हम इसमें राइट से लेफ्ट में एक प्लेस आगे जाते हैं तो जो वैल्यू है वो 10 से इंक्रीज हो जाती है, 10 टाइम्स से. यानी हम देखिए वंस पे क्या वैल्यू है 1 और 10 पे क्या होगी, इससे हम जब लेफ्ट में जाते हैं तो 10, यानी कि इसका क्या हुआ 10 टाइम्स, यानी 10 गुना. यानी इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट प्लेस की वैल्यू आ जाएगी. सेम ऐसे ही देखिए टेंस पे 10 है, हंड्रेड्स पे जाएंगे तो ये से 10, ये इसका क्या है 10 टाइम्स है. सिमिलरली ये बोला गया कि अगर हम लेफ़्ट से राइट में जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, कितने से 1/10 से. यानी अगर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो इसके राइट वाली वैल्यू आ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल देखिए हमने टेंस वाले प्लेस पे लिया, इसकी प्लेस वैल्यू 10 होती है. अगर हम इसके राइट साइड जाएंगे तो इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा. अगर इसके हम लेफ़्ट साइड जाएंगे तो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 10 टाइम्स. राइट साइड जाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगी बाय 1/10. अब देखिए डेसिमल फ्रैक्शंस, यानी डेसिमल्स में फ्रैक्शन क्या होते हैं. देखिए लेट अस कंसीडर अ स्क्वायर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, देन ईच पार्ट ऑफ स्क्वायर विल रिप्रेजेंट 1/10. देखिए यहाँ पे आपको एक स्क्वायर दिया गया है, इसके कितने पार्ट्स किए गए हैं 10. जैसे आपने फ्रैक्शन में किया था टोटल पार्ट्स कितने हैं 10, तो टोटल पार्ट्स का लिखते हैं डिनोमिनेटर में. शेडेड एरिया कितना 1, तो उसको हम लिखे न्यूमरेटर में. तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये इसको अगर फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या करेंगे, इसको 1/10 यानी 1/10. तो इस 1/10 को हम लिखते हैं 0.1, यानी 0.1 और 0.1, इसको हम ऐसे बोलते हैं. हम पहले अब हम कुछ टर्म्स देखते हैं जो हम डेसिमल्स में यूज करते हैं. पहले हम वो करेंगे. देखिए आपके पास है 625.123. अब देखिए इसको हम बोलते हैं, इस पॉइंट को डेसिमल. ये हुआ हमारा डेसिमल पार्ट. इसको हम बोलते हैं होल नंबर पार्ट. होल नंबर पार्ट. तो पहले आपको ये 3 टर्म देखने हैं. ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं डेसिमल. डेसिमल के जो राइट साइड में होता है उसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट, और लेफ्ट साइड वाले को होल नंबर पार्ट. और जब भी हम इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, जो होल नंबर पार्ट है उसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ते हैं वंस, टेंस और हंड्रेड्स है. तो 620 को अगर वर्ड्स में लिखना हो 25. अब ये पॉइंट है ना, इसको लिखेंगे हम पॉइंट, और जो डेसिमल के बाद राइट साइड में होता है उसको हम एक एक करके बोलते हैं. पॉइंट 1 2 3. इसको हम 123 नहीं बोलते, इसको हम बोलेंगे 1 2 3. इसके पीछे चाहे जितने भी नंबर हो सबको हम एक सिंगल एंटिटी के रूप में, एक सिंगल डिजिट्स को अलग अलग बोलेंगे. इसको हम ऐसे प्लेस वैल्यू टेबल बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते. देखिए आप प्लेस वैल्यू टेबल क्या होती है, वंस, टेंस, 100, 1000, ये होती है वंस, टेंस, 100 एंड 1000 एंड सो ऑन. आगे फिर आता हमारा डेसिमल. डेसिमल ये आपकी एक प्लेस वैल्यू टेबल है डेसिमल के साथ. डेसिमल आया. अब इसके राइट साइड में आते हैं, वो होते हैं 10th, यानी कि 1/10. फिर आता है आपका 100, होता है 1/100. फिर होता है आपका थाउजेंड्स, TH लगेगा पीछे, 1/1000. तो ये होती है हमारी प्लेस वैल्यू टेबल्स. तो इसमें अगर हम इस नंबर को लिखना तो क्या लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 वंस पे, 2 टेंस पे, 6 हंड्रेड्स पे और 1 2 3. तो अगर हम जब भी किसी डेसिमल नंबर को प्लेस वैल्यू टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम इस तरह से करते हैं. अब बात करते हैं फ्रैक्शंस की. देखिए आपके पास एक बॉक्स है, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 और 10 पार्ट्स हो गए इसके। तो इसको जब भी हम फ्रैक्शन से इसके देखिए हमने 2 पार्ट्स में शेड कर दिया। तो इसको जब भी हम फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या करते हैं, जो टोटल पार्ट्स है उसको लिखेंगे डिनोमिनेटर में 10 और जितने शेडेड हैं वो न्यूमरेटर में 2। तो देखिए जब भी किसी नंबर के नीचे आपका जो डिनोमिनेटर वो 10 हो, 100 हो या थाउजेंड्स हो या फिर 10,000 हो, इस तरह का आपका डिनोमिनेटर होता है तो आप उसको ईजिली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे देखिए, जिसके नीचे आप देखिए 1 के बाद की 0 काउंट करेंगे, कितनी 0 है, 1 0 है, तो पहले आप डेसिमल लगाएंगे 1 0, इसका मतलब है डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे, एक ही आएगा। तो ऊपर वाले डिजिट देखो कितने हैं, एक ही डिजिट है तो